नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल और आज मैं आपको बहुत ही अलग चीज़ दिखाने वाला हूं। मैं आया हूं एक ऐसे लोकेशन पे जो मुंबई से सिर्फ 1 घंटे के डिस्टेंस पर है, लेकिन आज हम कवर करने वाले हैं अफोर्डेबल सेगमेंट के फ्लैट्स। ऐसे फ्लैट्स जो एक आम इंसान, एक लोअर मिडिल क्लास जो 20 से 30 हज़ार की सैलरी के ब्रैकेट में है, वो भी अफोर्ड कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि घर एक प्राइमरी ज़रूरत होती है इंसान की और हर किसी की कोशिश होती है कि अगर 25-30 हज़ार में वो चौल में रह रहे हैं, मुंबई के झुग्गियों में रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, तो क्यों ना अपने फैमिली को एक ऐसी जगह पर ले जाया करें जहाँ पर एक अच्छा माहौल हो, जहाँ पर आपके बच्चे बिल्कुल सही ढंग से पले बढ़े, उन्हें एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिले, क्राइम फ्री एनवायरनमेंट मिले और एक हाइजीनिक माहौल मिले। तो मैं आपको लेकर आया हूं ऐसे ही प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट का नाम है द ग्रीन ऑर्किड। और हाँ, ये सिर्फ कोई स्टैंड अलोन बिल्डिंग नहीं है, ये पूरी गेटेड कम्युनिटी है। यहाँ पर ऑलरेडी 400 प्लस फैमिलीज रह रही हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो आपको दिखाने वाले हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जो दूर दराज इलाके में है, कोई रह नहीं रहा है। यहाँ पर प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिलीज रह रही है। ईजी कम्यूटिंग का ऑप्शन भी है, स्टेशन भी नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है। 8 से 10 मिनट में आप चलकर पहुंच सकते हैं रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, और ये पॉसिबल तभी ही हो पाता है जब आप एक ऐसे लोकेशन पे ले जो इमर्जिंग लोकेशन है, बन रही है। तो दिखाते हैं आपको प्रोजेक्ट। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा एंट्रेंस इस प्रोजेक्ट का। आप देख सकते हैं 2 गाड़ियाँ, इनफैक्ट 2 ट्रक्स आराम से आ जा सकती है। ऐसा स्पेशियस कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं कि राइट की तरफ भी वही कॉम्प्लेक्स है, लेफ्ट की तरफ भी सेम कॉम्प्लेक्स है। 3 फेजेस में डिवाइडेड है ये कॉम्प्लेक्स। और ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज द क्लब हाउस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, ये रहा क्लब हाउस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लब हाउस का ऑफिस रहने वाला है। दिस इज़ अ ओपन एरिया जहाँ पर आपका कम्युनिटी हॉल होगा। कोई भी फंक्शंस वगैरह करने हो आपको, यहाँ आप आराम से कर पाएंगे एज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। आगे जाते हैं, आपको दिखाते हैं। दिस इज़ द एरिया। यहाँ पर स्विमिंग पूल का काम शुरू है, फिनिशिंग टचेस बाकी है, एंड देन इट विल बी ऑपरेशनल सून। और ये रहा हमारा फेज़ 3 का व्यू। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर आप देखें, यहाँ पर होने वाला है जिम, यानी वर्कआउट वगैरह आपको करना है, वर्जिश वगैरह करना है, तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। लग रहा है ना, बिल्कुल बेहतरीन, लग्जरियस हम मानेंगे मिडिल क्लास के हिसाब से। तो चलिए, तो दोस्तों जाते हैं और देखते हैं 1 BHK का सैम्पल फ्लैट। दिस इज द एरिया एंड से हाई टू पीपल। तो संडे का माहौल है, लोग काफ़ी यहाँ पर एंथुजियास्ट है। चलिए देखते हैं फर्स्ट फ्लैट। तो दोस्तों, लिफ्ट से हम आ चुके हैं और आप देखिए, ये एक बहुत ही लंबी चौड़ी जगह आपको मिल जाती है इस साइड में, और इस साइड में भी आपको अच्छा खासा लंबी सी लॉबी मिल जाती है। तो अच्छे खासे फैमिली इन अ बजट हाउसिंग में ये स्टेयरकेस हो गए और ये आपका एलिवेटर हो गया। चलिए जाते हैं और देखते हैं 1 BHK फ्लैट। तो आइए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको सैम्पल फ्लैट। ये देखिए, यहाँ पर अच्छी खासी पेंटिंग लगी है, सोफ़ा सेट बैठ जाता है, एंड देन यहाँ पर आपका टीवी यूनिट आ जाता है। ये शो फ्लैट है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। ये रही बालकनी, अच्छी खासी 2-2.5 फीट की बालकनी है, आप देख सकते हैं। वेरी नाइस, एंड लुक एट द व्यू, नाइस ओपन व्यू। यहाँ से हम अंदर की तरफ जाते हैं। ये देखिए, ये राइट में जब आप मुड़ते हैं तो ये रहा किचन। तो अच्छे खासे साइज का, डिसेंट साइज का किचन है। टाइल्स आपको सीलिंग हाइट तक मिल जाएंगी और अच्छा खासा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये जो कैबिनेट्स हैं, ये शो फ्लैट में है, ये आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपका ये इंपॉर्टेंट चीज़ टू नोट है कि जो डेवलपर है आपको बहुत ही अच्छे टाइलिंग करके दे रहे हैं इस बजट में। ये आपका इंडियन वॉशरूम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं वॉशरूम क्यों दिखा रहा हूँ, आपको बताता हूँ। ये आपका बाथरूम हो गया, एंड देन ये आपका बेडरूम एरिया है। यहाँ पर अच्छा खासा वार्डरोब बैठ जाता है, एंड देन यहाँ पर आपका मिरर आ जाएगा, यानी आपका ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पर अगर आप दूसरी टेलीविज़न लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और यहाँ पर देख लीजिए, फिर से आपको बहुत ही अच्छे साइज़ की बालकनी मिल जाती है।
तो ये रहा हमारा फर्स्ट सैंपल फ्लैट, शो फ्लैट 1 BHK का। ये रही हमारी 2 BHK की लॉबी। चलिए जाते हैं और देखते हैं 2 BHK। तो अब हम देखने जा रहे हैं टेरेस फ्लैट। टेरेस फ्लैट मुझे हमेशा से पसंद आते थे और टेरेस फ्लैट यहाँ पर काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं। तो अगर आपको सेकंड होम, वेकेशन होम भी बनाना है करजत के नज़दीक, वो भी पॉसिबल है। दिस इज़ द हॉल और यहाँ पर आप देखिए क्या ऑसम व्यू है। अपने बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं आप यहाँ से, अपने माता पिता को भी देख सकते हैं शाम को टहलते वक्त। यहाँ से आप आते हैं, दिस इज़ द किचन एरिया। सेम फ्लैट है जैसा हमने पहले देखा था। दिस इज़ द वॉशरूम, ये लैट्रिन है एंड दिस इज़ द बाथरूम। बाथरूम का इंपॉर्टेंस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए आपको बताता हूँ। ये रहा बेडरूम, है कि नहीं अमेजिंग। और ये रही इसकी बालकनी। अब आप में से बहुत दर्शक सोच रहे हो कि मैं वॉशरूम पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। देखिए ये जो घर है ना, ये लोअर मिडिल क्लास जो 20,000 30,000 कमा रहे हैं उनके लिए है। तो ज़्यादातर वो लोग चौल में रहते हैं, मुंबई में झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो वहाँ पर कॉमन वॉशरूम्स होते हैं। तो घर की महिलाओं को, पुरुषों को लाइन में लगकर खड़े रहना पड़ता है टू यूज़ वॉशरूम। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल सही जगह है कि जहाँ पर आपकी आमदनी उतनी ज़्यादा ना हो लेकिन फिर भी आप एक अच्छा घर ले सकते हैं। चलिए जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने, टेरेस। आइए, और ये रहा टेरेस। लुक एट द टेरेस, बहुत ही मैसिव है। यानी यार मुंबई में ऐसा टेरेस सिर्फ बहुत बहुत रईस लोगों के पास होता है। और ये जो आपको सामने शायद उतना क्लियर अभी ना दिख रहा हो, बट लुक एट द ग्रीनरी। ये सामने माथेरान के माउंटेन्स हैं और यहाँ से अगर आप आए तो आपको दिखेगा ये पोडियम व्यू। पोडियम नहीं कह सकते बट हाँ, ये गार्डन व्यू है। यहाँ पर सामने गज़ीबो भी है, इसका थोड़ा बहुत काम शुरू है। सो है कि नहीं अमेजिंग। आई जस्ट सिंपली लव्ड इट। यानी अगर आप वर्क फ्रॉम होम पर भी हो, अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब में आप एनरोल हुए हो और आप चाहते हो कि आपका पैसा कहीं पर लगे इन रियल इस्टेट, ये बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए जाते हैं और देखते हैं 2 BHK। दोस्तों हमने सेकंड फेज़ देखा और अभी ये थर्ड फेज़ है। सामने देखिए बहुत ही बेहतरीन गज़ीबो है, ये ओपन गार्डन है, पीछे की तरफ स्विमिंग पूल और उसके पीछे जो क्लब हाउस जो हमने पहले देखा था। ये रहा प्रोजेक्ट फेज़ 3 का। यहाँ पर हम देखने वाले हैं 2 BHK, 1 BHK की भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और ये जो फेज़ है इसे थोड़ा समय लगेगा, मे बी अराउंड 6 मंथ्स। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर जो फ्लैट्स है ना, हर एक फेज़ में आपको गार्डन दिया गया है। बेस्ट पार्ट, यहाँ पर आपको नेशनलाइज्ड बैंक से लोन मिल जाएगा। महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है और हाँ, कलेक्टर अप्रूव्ड भी है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि इसकी लीगैलिटी क्या है, कंप्लीटली लीगल है। आप महारेरा नंबर लेकर वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं सैम्पल फ्लैट। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं 2 BHK इन फेज़ 3। सबसे बड़ा डिफरेंस, ये जो एरिया है ना, ये काफ़ी वाइड है और यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लैट्स भी कम है। एक फ्लोर पर सिर्फ 6 फ्लैट। तो चलिए देखते हैं 2 BHK का सैम्पल फ्लैट। तो दोस्तों ये रहा 2 BHK। आप देख सकते हैं स्पेशियस हॉल है, यानी ऑलमोस्ट 8 से 9 फीट की विड्थ है और लेंथ तो मान के चलिए, इफ़ आई कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 14-15 फीट लंबाई का हॉल है। और इसमें मैंने ये ऑलमोस्ट 3 फीट की बालकनी काउंट नहीं की है। यहाँ पर आते ये आपका सेपरेट डाइनिंग एरिया का प्रोविज़न है। यहाँ पर आपका ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, सिंगल प्लेटफॉर्म है लेकिन अच्छा खासा लेंथ में है। सामने देखिए गार्डन व्यू है। यहाँ से आप जब आएंगे तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम। ये बेडरूम थोड़ा सा डिसेंटली स्पेस्ड है बट बच्चों के लिए बिल्कुल सही है, एल्डरली है उनके लिए भी सही है। ये रहा आपका फर्स्ट वॉशरूम। आप देख सकते हैं इनफैक्ट यहाँ पर इंडियन टॉयलेट सिस्टम है, यू कैन हैव अ बाथ ओवर हियर। एंड देन यहाँ पर एक डोर की फ्रेम दी गई है, तो ये आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। इसके बाद हम अंदर की तरफ आते हैं। दिस इज योर मास्टर बेडरूम एरिया। यहाँ पर आपका वॉशरूम है एंड दिस इज योर मास्टर बेडरूम। ये भी एक डिसेंट साइज का होता है, जैसे बजट सेगमेंट में होता है। सामने की तरफ देखिए ब्यूटीफुल सा व्यू। तो ये रहा 2 BHK ऑफ दिस प्रोजेक्ट। है कि नहीं अमेजिंग। मुझे हॉल इन पर्टिकुलर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अब बात आती है प्राइसिंग की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए 1 BHK जो हमने आपको दिखाया वो आपको मिलेगा 15 लाख रुपए
प्लस टैक्सेस, यानी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जो लीगल चार्जेस हैं वो आपका लगेंगे। जो हमने टेरेस दिखाया वो ऑलमोस्ट आपको 20 से 21 लाख के बीच पड़ जाएगा। थोड़ा और ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कारपेट। तो अगर आपका कारपेट बढ़ जाएगा तो प्राइस भी बढ़ेगी। और जो 2 BHK है वो भी आपको 20 लाख प्लस टैक्सेस में आ जाएगा। सो इमेजिन कीजिए, एक अच्छे बजट में आप एक बेहतरीन घर अपने फैमिली के लिए ले सकते हैं। बहुत सारे परिवार यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। साधारण परिवार है, आम परिवार है, जिन्हें अपना खुद का घर चाहिए, एक सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए अपने बच्चों के लिए। आप भी इसके बारे में ज़रूर सोचिए। अब मैं आपको उस शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, और उनका एक्सपीरियंस हम जानेंगे कि समाज के किस तबके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और रह रहे हैं। वैसे छोटे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। चलिए जाते हैं और मिलते हैं उनसे। तो दोस्तों, मेरे साथ है जादव जी, जो इस प्रोजेक्ट के करता धरता है, डेवलपर है। मैं इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो ग्राहक है, आपके कस्टमर्स हैं जिन्होंने घर लिए हैं, फ्लैट्स लिए हैं, वो किस सेगमेंट से आते हैं। क्योंकि जो कॉस्ट हमने बताई है, ये बहुत सारे लोगों को शायद इनके मन में सवाल आए कि इतने कम कॉस्ट में सच में पॉसिबल है क्या। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे पॉसिबल है और कौन कौन से सेगमेंट के हमारे समाज के लोग आते हैं जो यहाँ पर घर खरीदते हैं। सर, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे 20-25 हज़ार पेमेंट वाले जो क्लाइंट है, मतलब जहाँ पे उनको पेमेंट है 20-25 हज़ार, वो भी यहाँ पे घर ले सकते हैं। इतना बड़ा टाउनशिप है यहाँ पे। जो ओपन पेस है, यहाँ 40% हम लोगों ने ओपन लैंड छोड़ा है। हर पेस में गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, गजोबो, चिल्ड्रंस प्ले गेम्स हम लोगों ने अलग अलग दिया है। क्लब और स्विमिंग पूल भी रेडी हो गया हम लोग का तीसरे पेस में। एकदम टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट है, OC रिसीव्ड है। और एक यहाँ पे जो एक फर्स्ट होम के लिए जो आते हैं, पहला घर उनको लेना है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट में उनकी एक इच्छा पूरी हो जाती है। यस। और जो वीकेंड के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब सब हर तरह के लोग यहाँ पे आके जो बुकिंग करके जाते हैं। हाँ। तो मैं भी यही कहना चाहता था कि देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे जादव साहब ने कहा कि समाज के उस तबके से आप आते हैं जहाँ पर आपकी आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए एक अच्छी जगह, एक सेफ़ एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके बच्चे खेल सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। आपके बुज़ुर्ग माताजी, पिताजी, पीछे गज़ीबो का एरिया है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर वो आराम से गार्डन में बैठकर अपना समय बिता सकते हैं। आपके फैमिली की महिलाएं नीचे उतरकर बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं। अब अगर 20-25 हज़ार आप शहर में कमाते हो, मुंबई जैसे कोर सिटी में, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि आप एक चौल में भी रूम नहीं अफोर्ड कर पाते। वहाँ पर भी 25 लाख 30 लाख चौल के रेट्स है मुंबई में। तो यहाँ पर तो आपको एक बेहतरीन घर मिल रहा है। हाँ, शायद आपका ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उतना तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा अपने। अगर आपको एक अच्छी जगह पर, जहाँ पर वॉशरूम आपके घर के अंदर हो, तो ये एक लग्जरी मानी जाएगी उस इंसान के लिए जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किए है, बारिश में छत टपकती है। यहाँ पर अच्छा खासा फ्लैट आपको मिल रहा है एक अच्छे अफोर्डेबल कॉस्ट में, तो ज़रूर लेना बनता है। सो कहने का मुद्दा ये है कि साइट विज़िट ज़रूर कीजिएगा, लोकेशन पर आकर देखिएगा। लोकेशन आपको ऐसा लग सकता है कि आउटस्कर्ट्स में, लेकिन आके देखिए, आपके ओपिनियन चेंज होंगे। बिल्कुल है कि नहीं? Yes. आपके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो पहले कहते होंगे अरे दूर है, लेकिन एक बार आने के बाद पूरा माइंड चेंज होता है। क्योंकि इतना अगर आपको मुंबई जैसे कोर सिटी में अगर आपको लेना है, तो मैं अंधेरी में रहता था, मैं मीरा रोड में रहता था। मीरा रोड में आज भी अगर ऐसे फ्लैट आप लेने हो, कम से कम 80 लाख के आराम से, उसके नीचे में नहीं आएंगे। अंधेरी में तो बात ही छोड़ दो, 1-1.5 करोड़ के नीचे कुछ नहीं आता, वो भी G+4 पुरानी बिल्डिंग में। तो चीज़ बढ़िया है, आइएगा ज़रूर। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, हम ऐसे वीडियो आपको देते रहेंगे, पेश करते रहेंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियो जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट के हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू।